नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांशा एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का स्वागत करती हूँ और ईश्वर से आप सभी के कुशल मंगल होने की कामना करती हूँ। आज नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पे मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। दर्शकों, आज मैं नाग पंचमी पर कुछ विशेष उपाय, हमारे कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जैसे राहु, केतु, शनि या फिर काल सर्प दोष, इन सब के उपाय को यानी इन सब की शांति के कुछ उपाय जो आज हम कर सकते हैं, इस विधि पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो के अंत तक बने रहे। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अन्य लोगों के पास भी शेयर करें, जिससे अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो उन्हें सहायता मिलेगी। धन्यवाद। दर्शकों, आज नाग पंचमी की इस विशेष पर्व पर हम नाग देवता की पूजा करते हैं, ये तो सभी को ज्ञात है। लेकिन आज के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय किए जाएं जिससे कि हमारे कुंडली में कुछ विशेष ग्रह या फिर जिनकी दृष्टि शुभ नहीं है या फिर हमारे शुभ ग्रह पे कुछ ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है जिससे हमें जीवन में कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिससे विवाह में बाधा, करियर में बाधा, संतान प्राप्ति में बाधा या फिर व्यापार में या अन्य तरीके की ग्रह के हिसाब से उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम ऐसे क्या विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे हमें उन सारी समस्याओं का निदान मिल सके, क्योंकि आज नाग पंचमी का जो विशेष पर्व है इसकी महिमा शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित की गई है। नाग पंचमी, नागों के सम्मान में ये पर्व मनाया जाता है और कहा जाता है इस दिन महादेव साक्षात, अगर नाग देव की पूजा की जाए या उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाए, उनकी कथा की जाए या सुनी जाए तो महादेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। और अगर जगत पिता महादेव की कृपा प्राप्त हो जाए तो किसी भी अन्य ग्रह से हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सर्वस्व यानी सब कुछ महादेव में ही निहित है। दर्शकों, आज नाग पंचमी पे विशेष जो पर्व है इसकी महत्ता कुछ इस तरीके से है। महादेव के भी गले में जो नागराज वासुकी हैं और शेषनाग यानी विष्णु भगवान साक्षात शेषनाग पर विराजमान हैं। त्रेता युग में राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण, जो कि साक्षात नाग देवता शेषनाग का स्वरूप माने जाते हैं, इन सब की पूजा करके, इनके मंत्रों का उच्चारण करके हम अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव को पा सकते हैं। नाग पंचमी विशेष महिमा रखता है, इसीलिए आज के दिन मंदिर अवश्य जाएं। काल सर्प का दोष है तो मैंने अपने कल की वीडियो में बताया है, अगर विवाह संबंधी समस्या आती है काल सर्प दोष से तो नाग नागिन का जोड़ा चांदी का चढ़ाते हैं तो अच्छा है, वरना श्रद्धा अनुसार तांबे या पीतल का भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर आपकी सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा देखते हैं। नागराज को आज के दिन जल में काले तिल मिला करके उनका अभिषेक किया जाए तो हमें हमारे ग्रह जैसे राहु और केतु, इनकी शांति का उपाय मिलता है। आज के दिन राहु और केतु से संबंधित जो ग्रह हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका दान करने से भी हमारे कुंडली में जो पीड़ित ग्रह हैं उनको शांति मिलती है। क्योंकि देखिए, जो पीड़ित ग्रह होते हैं उनकी शक्ति को बढ़ाया जाता है और जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं उनकी शक्ति को कम किया जाता है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में राहु केतु प्रबल है तो आप उनसे संबंधित चीज़ों का दान करें। इससे उनकी सकारात्मक पूर्ण दृष्टि यानी अच्छी दृष्टि उनकी कुंडली में प्राप्त होगी। और अगर ये ग्रह पीड़ित हैं किसी प्रकार से तो आज के दिन
राहु केतु से संबंधित कुछ वस्तुएं जैसे काले तिल, गुड़, कुछ अनाज, ये सब दान करें, क्योंकि दान करने से इन सब ग्रहों की शांति मिलती है। शनि देव की जो कृपा है उनसे संबंधित कुछ चीज़ें दान करें। आज के दिन दान पुण्य का भी विशेष वर्णन शास्त्र में बताया गया है। दर्शकों, हमारे जो नाग देवता हैं, शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा बताया गया है, किसी समय में उन्हें बहुत ही उपेक्षित दृष्टि से, यानी कोई भी उन्हें सम्मान नहीं देता था। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ता था। तो वो भोले बाबा की शरण में गए। भोले बाबा ने उन्हें शरण दी और उन्हें अपने गले में स्थापित किया और उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जो भी कोई पूजा करेगा उसे मेरी पूजा करने का फल प्राप्त होगा और मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। दर्शकों, आज के दिन नागराज को, नाग देवता को दूध ना पिलाएं, क्योंकि दूध आज जहर के समान होता है। आज उनका दूध से अभिषेक करें, चंदन का तिलक लगाएं। जो आप मंदिर जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जो भगवान के गले में जो नाग हैं, उन्हें आप चंदन का तिलक लगाएं, चंदन का इत्र चढ़ाएं, रोली अक्षत करें, लेकिन उन्हें धूप बत्ती ना दिखाएं, उनके पास धूप ना रखें। दूर से आप आरती कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उनके मंत्रों का जाप करें, कथा सुने, महादेव की विशेष पूजा आरती करें। इससे नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैंने कल कुछ उपाय बताए थे, यानी कल कुछ मैंने बताया था जो नहीं हमें करना चाहिए। आज के दिन हमें पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए, ज़मीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, मिट्टी की खुदाई नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों का भी आप विशेष ध्यान रखें। अगर जिनके घर में व्रत होता है तो वो फलाहार करते हैं, या फिर जिनके घर में व्रत नहीं होता है वे भगवान की पूजा करके, नागराज की पूजा करके, महादेव की पूजा करके, महादेव सहित सभी देवताओं की पूजा करके अन्न जल का ग्रहण कर सकते हैं। पूजा करने से भी हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन अवश्य पूजा करें, मंदिर जाएं, दान करें। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में कुछ नई जानकारी